हमने तो कहा था कि मामा हमारे साथ खेलने आएगी, वो अभी तक क्यों नहीं आई? बुलाइए ना मामा को, कहाँ है वो? क्या है ना बेटा, जब तक ये गेम खत्म होगा ना तब तक मम्मा आ जाएगी। चलो तुम्हारी चांस। अब भगवान के लिए उठिए, सुबह तक भैया वापस आ जाएंगे। कहा ना भाभी के पापा ने माँ। ये लीजिए। अचानक का सोच के उर्मी ने जे सब किया है, हमें तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है उस पे। अब ये सब छोड़िए ना माँ, ज्यादा सोचिए मत। भाभी कोई दुश्मन थोड़ी ना है भैया की। अरे दुश्मनी है, काहे कि दुश्मनी ऐसा काम कर सकता है जैसा उसने किया है। अपने साथ साथ सम्राट के पिता को भी खिलाफ कर दिया है जे औरत ने। अब बहुत खतरनाक हो गई है जे उर्मी सम्राट के लाने। हाँ हाय बाप रे बाप, हाय अपने पति को ही जेल में भिजवा दिया है जे औरत ने। मारे है तुम्हें एक थप्पड़। मेरी मम्मा को कुछ मत कहो, समझी दादी? मम्मा बुरी नहीं है, पापा गंदे। उन्होंने मारा है मेरी मम्मा को। अरे चुप करो। तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी मम्मी को इतना सा मारा है, और तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हारे पापा को जेल भिजवा दिया है, पुलिस पकड़ के ले गई है। पता है पुलिस इतने मोटे मोटे डंडे से तुम्हारे पापा की पिटाई करेंगी वहां पे, छोड़ेगी नहीं वो। और तुम कभी मिल भी नहीं पाओगे अपने पापा से। बस यहीं बैठ के अपने मम्मी के गुणगान करना तुम। हाँ लानत है तुम पे, क्या बच्चों से ऐसी बात करती रहती हो तुम? हैं? अरे जेठ जी ये बात भी तो बताना जरूरी है ना इस बच्चे को कि इसके पापा का क्या हाल होगा वहाँ। हाँ अरे बांध के रखेंगे तुम्हारे पापा को, कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हम समझते हैं बेटा इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। सम्राट जी ने जो किया है उसका दुख तो होगा ही, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि पुलिस कंप्लेन करके भी सबसे ज्यादा दुखी तुम ही हुई होगी। बेटा अपनों से लड़ने का दुख कैसा होता है हम समझते हैं। अक्सर दुनिया में सबसे जीतकर इंसान अपनों से ही हार जाता है। हम जानते हैं बेटा कि इस वक्त तुम पर हर तरफ से दबाव है। अरे सॉरी बेटा, अब रो, मम्मी हम करते हैं। बेटा क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं? पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है, उनको उधर मोटे मोटे डंडे से मारेंगे क्या? बताओ ना मम्मा, वो मुझसे मिलने कभी भी नहीं आएंगे। बताओ ना मम्मा प्लीज, प्लीज बताओ ना मम्मा प्लीज। जेठ जी अब तबीयत ठीक है ना आपकी? आपकी दुआ है, आपका करम है, हैं? जिसका डर था वही बात होगी भाई साहब। अरे अब क्या हुआ? खुद ही देख लीजिए भाई साहब। क्या हुआ हमें भी बताइए ना। हेडलाइन है अखबार की, सम्राट की गिरफ्तारी। सम्राट सिंह राठौर घरेलू हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार। हाँ? हमें भी दिखाइए। जब देखो इज्जत का ढोल पीटता रहता है।
और खुद ऐसा कारनामा किया है कि समाज में किसी को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। हे भगवान, जेठ जी अब तो मनाइए अपने लाडली को। आप तो पड़ गई होगी ना उसके कलेजे में ठंडक। अब तो उसे मान जाना चाहिए ना। नमस्ते। अरे राठौर साहब, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? हाँ, सम्राट को बहू ने जेल भिजवा दिया, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। ये कैसा जमाना आ गया है कि पत्नी पति को जेल करवाने लगी? हाँ बहन जी, किस घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? अब बहू ने ताव में गुस्से में आके जो सब कर दिया है, बाकी उसे खुद भी अफसोस है इस बात का। हाँ, वाह भाई वाह, इतना सब कुछ होने के बाद भी बहू यही है। हाँ, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है जी। हमारी बहू हमारे बेटे के साथ कुछ भी करे, पत्नी है उसकी, हक है इसका। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी बहू को घर से ही निकाल दें। ऐसा कैसे कुछ भी करेगी उर्मी समधन जी? अब गुस्से में जो भी था हो गया बहन जी, लेकिन आज अभी जे हमारे साथ जाएगी और अपनी कंप्लेन वापस लेगी और सम्राट जी को वापस लेके ही इस घर में आएगी। अरे कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? अरे थोड़े ना कोई अपने पति को जेल करवाता है। देखिए, आप लोग सहानुभूति देने आए हैं, हम आपके आभारी हैं, लेकिन अभी हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। धन्यवाद। हम तो बस चिंता जताने आए थे। ए पड़ोसी, चिंता जताने आए थे कि मजा लेने आए थे? हैं? चलो, धन्यवाद, चलो। देखा, का सुनना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से हम सबको। समझी जी, अब आप खड़े कहाँ हैं? जाके छुड़ा के लाइए ना हमारे बेटे को। अब तो आपके मन की भी हो गई ना भाभी। भैया कल रात से जेल में है। अब जाइए, उन्हें छुड़वा लाइए प्लीज। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है? थोड़ा सा भी नहीं? प्लीज भाभी। तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं बेटा, पर अब हमको भी यही लगता है कि सम्राट जी को घर ले आओ। इनकी तकलीफ मत समझिए आप, वहां सम्राट जी कल से तकलीफ में है। कहिए इन्हें कि चल के लेके आए वापस उनको, कहिए। प्लीज भाभी। हाँ हाँ, ले आओ ना। देखो भाई, हम उर्मी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। उर्मी बहू जो ठीक समझे हम उसके साथ हैं। आप तो अपने बच्चे के दुश्मन है, दुश्मन। हाँ, आई उर्मी बहू, बहू हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। भगवान के लिए मान जाओ और हमारे बच्चे को छुड़ा लाओ। हैं? क्या कर रही हैं आप? तुम भी एक माँ हो, माँ का दर्द नहीं समझती हो का? मानते हैं हम, हमारे बेटे ने गलती की है, उसकी जगह हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो और हमारे बच्चे को छुड़ा लाओ उर्मी बहू। हाँ? सोचो सोचो, अगर शौर्य को तुमसे दूर कर दिया जाए तो तुम्हारे मन पे क्या गुजरेगी? आज एक सास नहीं, एक माँ तुमसे विनती कर रही है, हमें माफ कर दो, हमारे बच्चे को छुड़ा लो। हाँ? और का बाकी रह गया उर्मी? इस सास से पैर पड़वा ली तुम? हाँ? अरे जरा सी भी शर्म है या घोल के पी गई हो सब?
चाहती का हो तुम? हाँ? ठीक है, तो हमारी भी सुन लो उर्मी। अगर आज तुम सम्राट जी को लाने नहीं चली तो आज के बाद से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म। मान लेंगे हम कि मर गई तो हमारा, मर गई तो हमारा। मर गई। अरे अन्नू, मिली का आशा? नहीं दादी, अंदर भी नहीं है। तो सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं मम्मी पापा के साथ तो नहीं गई? नहीं तो। ये लो, आ गए। वैसे कहाँ गई थी आप बिना बताए? अरे चुप का है, बोलती का है नहीं? बता रहे दादी, बता रहे। आप हम पे इतना नाराज का हो रही है? हाँ, वैसे जे सुन के ना आपकी नाराजगी गायब हो जाएगी। मतलब? हम ना परेशान थे बहुत कि कुछ दिनों से हमारे और उर्मी दीदी के घर में मुसीबतें आ जा रही है। पहले यहाँ पुलिस आ गई, फिर उर्मी दीदी को पुलिस के पास जाना पड़ा। और ये सब ग्रह दशा का चक्कर होता है दादी, कि इंसान के बाद सारी मुसीबतें इकट्ठी आ जाती। जेल आने हम कहीं गए थे। कहीं? कहाँ गई थी? दादी, हमारी अम्मा के पहचान के ना एक बाबा है, बहुत ही नामी, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। उनके पास ना हर परेशानी, हर मुसीबत का हल होता है। हम अपनी अम्मा के साथ पहले भी गए उनके पास, तो आज सवेरे सवेरे वहीं गए थे हम। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका कोई हल नहीं बताया उन्होंने, दिमाग को सही करने का रास्ता? अरे बताया ना, बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अरे तो क्या बताया, बताओ तो। एक खास पूजा करने को कहे वो हमें, पर उसमें एक कठिनाई है। हमें पूरा दिन ना मौन व्रत रखना पड़ेगा। मौन व्रत? पूरे एक दिन तक एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हम। आप लोगों को इशारों में ही बात करनी पड़ेगी हमसे। ये तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम एक दिन तो तुम्हारी बकबक से छुट्टी मिलेगी। का दादी, हमारी बकबक का ऑफिस की ड्यूटी है जो छुट्टी चाहिए आपको? अरे भगवान, जो मन में आए कर लेना ठीक ही है। अभी तो भगवान से जे मनाओ कि उर्मी जाके दामाद जी को छुड़ा लाए जल्दी से जल्दी। सम्राट सिंह को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सम्राट सिंह को सजा दो। नहीं सहेंगे पति की मार, उल्टे देंगे डंडे चार। इंसाफ दो, इंसाफ दो। सम्राट सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उर्मी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। उर्मी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। उर्मी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैम, आपके पति ने आपको इतने बुरे तरीके से मारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, सम्राट जी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाली हैं? मैम, अभी आप आगे क्या करने वाली हैं? कुछ तो बताइए, प्लीज कुछ तो बोलिए मैम, प्लीज। तो
तो आखिरकार लोगों ने इकट्ठा होके समाज, सोसाइटी और दुनिया जहान का हवाला देकर आप पर दबाव बना ही लिया इस हैवान को छुड़ाने के लिए। सर, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। घर का मामला है, सुलझ जाएगा घर में। अरे मैडम, घर के मसले अगर घर में ही सुलझा लिए जाएं, तो कोर्ट और पुलिस का काम आधे से ज्यादा कम हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। खैर मिसेस राठौड़, मैं जानता था कि अंत में होना यही है। मैंने पेपर मंगवा लिए और ये तो रिकॉर्ड है अपने देश का। पहले औरतें आती है कंप्लेन करने और फिर घर वालों के दबाव में आकर अपने हैवान पति को छुड़ा कर ले जाती है, फिर से पिटते रहने के लिए। जी कैसी बातें कर रहे हैं दरोगा जी, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाए हैं? देखिए, सांप को दूध पिलाने वाले को आखिरकार सांप ही काटता है, समझ रहे हैं? और इंसान के अंदर का हैवान कभी मरता नहीं है, बस अपनी सहूलियत के लिए थोड़े दिन के लिए दब जाता है ताकि वो इससे भी बड़ा कांड कर सके। यही सच्चाई है। सम्राट बेटा, आ गए तुम? आप ठीक है ना सम्राट जी? सम्राट बेटा, तुम ठीक हो ना? चलो लाओ पेपर लाओ। ये लीजिए मैडम, साइन कीजिए इस पे। बहू, चल जल्दी से साइन कर दो। चल 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 चल। उर्मी, शुक्र मनाओ सम्राट, इस बार तुम बच गए, पर याद रखना तुम्हारी नजर रहेगी तुम पर। अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत लंबा जाओगे। हो गया साईं? अरे सम्राट साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? रुकिए थोड़ा। आपका हो गया दरोगा साहब? हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई ना। अभी तो माफी नामे पर साइन करने हैं इनको। माफीनामा? जी हाँ, माफीनामा और प्रॉमिस लेटर भी कि जो किया है वो दोबारा नहीं करेंगे। दरोगा साहब, इसकी क्या जरूरत है? अब एक बार हो गई हमारे बेटे से गलती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये ऐसा ही है? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, वरना यहीं रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। और हाँ मैडम, आप चाहो तो 2-4 थप्पड़ आप भी जड़ सकते हो इनको। जाने से पहले जो चाहो सजा दे सकते हो, ये कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ मैडम, बिंदास मारिए, कुछ नहीं होगा।
लगाओ। नहीं सर, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। चलिए, बीबी की मार से तो बच गए, पर बगैर साइन किए आप यहां से जा नहीं सकते। और अभी तो माफी भी मांगनी पड़ेगी, हाथ जोड़कर सबके सामने। चलिए शुरू हो जाइए।